गुड मॉर्निंग दोस्तों, रोजगार न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 1 अगस्त 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यह करंट अफेयर सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हम लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट के रूप में देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव कौन बनाया गया है? इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए महेंद्र कृष्णन, ऑप्शन बी लक्ष्मीकांत सिन्हा, ऑप्शन बी मनोज सिन्हा और ऑप्शन डी हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हार्दिक सतीश चंद्र शाह को मोदी जी का निजी सचिव बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? ठीक है, तो इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी चीन। हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 19 जुलाई, ऑप्शन सी 29 जुलाई और ऑप्शन डी 1 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता का कितने साल के लिए नवीनीकरण किया है? तो इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 5 वर्ष के लिए ये समझौता बढ़ाया गया है। हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया, वह थे? तो वह कौन थे? इसके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए लोक संगीतकार, ऑप्शन बी सैंड आर्टिस्ट, ऑप्शन सी चित्रकार और ऑप्शन डी राजनेता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लोक संगीतकार। तो चलिए इन संबंधित कुछ हम फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म 1928 में पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में हुआ। इनका कैरियर 1960 में इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में लोक गायक के रूप में कार्य किया और इनको 2007 में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट कर 30% घटाकर कितना करने की घोषणा की है? तो इसके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 16.75%, ऑप्शन बी 12.75%, ऑप्शन सी 18.95% एंड लास्ट ऑप्शन डी 20.05%। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 16.75%। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो यह कर जो था वो पहले 30% था। अब इसमें कमी करने से डीजल की कीमत में 8.36 रुपये की कमी हुई है। ठीक है, और जो नई कीमत है वो 82 रुपये से घटकर 73.64 रुपये प्रति लीटर हो गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के राजनेता को सिंगापुर के इतिहास में विपक्ष का नेता चुना गया है? तो इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मोहनलाल, ऑप्शन बी प्रीतम सिंह, ऑप्शन सी राहुल त्यागी, ऑप्शन डी विक्रम सचदेवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्रीतम सिंह। तो इन संबंधी कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। तो जो सिंगापुर है, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का नाम ली हेसिन लूंग है। ठीक है, और जो यहाँ की पॉपुलेशन है 56.4 लाख है, जो कि 2018 के अकॉर्डिंग है। यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? सिंगापुर डॉलर। और जो इनकी पार्टी थी, तो इनकी पार्टी ने 10 जुलाई को हुए चुनाव में 93 सीटों में से 10 सीटें प्राप्त की थी, जिसके कारण इन्हें सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता बनाया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए आर्टेमिस 1, ऑप्शन बी जुपिटर 2020, ऑप्शन सी मार्स 2020 एंड डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मार्च 2020 को नासा द्वारा मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में हम जान लेते हैं। तो मंगल ग्रह की चट्टानों का अध्ययन करने के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा और जटिल रोवर यह है।
और चाइना और संयुक्त अरब अमीरात के बाद अमेरिका मार्च 2020 मिशन लॉन्च करने वाला तीसरा देश बना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पहला देश कौन था, दूसरा देश कौन था और तीसरा। तो पहला चाइना, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात और तीसरा अमेरिका बना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक एसआई व्यवस्था के तहत कितने श्रेणी की वस्तुओं को 2021 तक शामिल करने की घोषणा की गई है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 371 श्रेणी, ऑप्शन बी 301 श्रेणी, ऑप्शन सी 211 श्रेणी और ऑप्शन डी, इसके लिए ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 371 श्रेणी, ऑप्शन बी 301 श्रेणी, ऑप्शन सी 211 श्रेणी और ऑप्शन डी 101 श्रेणी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 371 श्रेणी। तो इस संबंधी कुछ फैक्ट के बारे में हम जान लेते हैं। तो क्या है कि इस कदम से विभिन्न अमानक वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगेगा। और इन वस्तुओं में कौन कौन सी वस्तुएं शामिल होंगी? तो इन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनिक, कागज, कांच, रबर, भारी सामान, स्टील वर आदि वस्तुएं शामिल होंगी। हमारा आज का 10वां क्वेश्चन है, मानव तस्करी खिलाफ दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 20 मार्च, ऑप्शन सी 30 जुलाई और ऑप्शन डी 10 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 30 जुलाई को मानव तस्करी खिलाफ दिवस मनाया गया। तो यह है संयुक्त राष्ट्र के UNODC, जिसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम के द्वारा संचालित किया जाता है। और इस वर्ष जो इसकी थीम थी वो थी कमिटेड टू कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओके, तो आज आपके लिए एक प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा अपने नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अर्चना सोरेंग, ऑप्शन बी नीलम सिन्हा, ऑप्शन सी पूनम शर्मा और ऑप्शन डी किरण सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। ओके।